तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ये जो सी ऑफ रिनकार्नेशन था, यहाँ पर 2-3 एविल क्लैन के लोग प्रकट हो चुके थे और ये लोग जायो लिंगशैन, सीनियर जायो यान वगैरह के बारे में पूछ रहे थे इन दोनों से। अब आगे इस समय यहाँ पर जो भी एविल फोर्सेस इकट्ठा हुए थे पूरे रिनकार्नेशन सी को इन लोगों ने अपने एविल ऑरा से कवर कर लिया था। अब जियान भी मतलब थोड़ी समय में यहाँ का जब बाउंड्री एरिया था वहां पर तो पहुंच गया था, पर यहाँ पर जो ये एविल ऑरा देखता है तो कहता है शायद ये थोड़ा लेट हो चुका है और ये थोड़ा चिंतित भी हो जाता है। और जो यहाँ पर मतलब एनर्जी लेयर था एविल एनर्जी का, ये काफी ज्यादा हाई था, तो यहाँ पर ये इतना तो अंदाजा लगा ही लेता कि स्ट्रॉन्ग फोर्सेस आए हुए हैं। अब इसमें जब जहाँ पर जियान आता है तो तुरंत ही मतलब कुछ 2-3 पावरफुल फोर्सेस प्रकट होते हैं। जियान इन्हें देखता है और इन्हें पहचान जाता है। ये कोई एक होली सिमेट्री जगह के ओल्ड मैन थे। इनका स्ट्रेंथ शायद 8 स्टार रिनकार्नेशन के आसपास था, वो भी पीक पर। और ये ओल्ड मैन भी जियान की तरफ देखते हैं और कहते हैं जायो फैमिली के लोग काफी ब्लेस्ड हैं। और ये जो अनडेड मास्टर थे इनके बगल में एक और ओल्ड मैन प्रकट होते हैं और ये दोनों बंदे हालांकि मतलब थोड़ा बहुत तो जियान से चिढ़ते ही थे, पर क्योंकि ये होली वर्ल्ड ह्यूमन वर्ल्ड सेंटर के जो मेन लीडर थे उन्होंने इन दोनों को भेजा था, तो फिलहाल ये जियान का कुछ नहीं कर सकते थे। जियान दूसरे बंदे को भी पहचान जाता है। दूसरा बंदा जो था वो हेवनली पैलेस का मास्टर था, यानी जो सन ऑफ हेवन वाले को जियान ने मारा था वहां का ये मास्टर था। पर ये जो अनडेड होली मास्टर थे पास्ट में मतलब ये धीरे से जियान को बताते हैं कि जायो फैमिली इनके दोस्त हुआ करते थे और ये कहते हैं इस बैटल के बाद मैं जायो क्लैन को ज्वाइन कर लूंगा। अब इनकी बात सुनकर के जियान भी स्माइल करता है, पर वो जो हेवनली पैलेस का मास्टर रहता है ये इनकी बात सुन लेता है और कहता है तुम इतना सोच रहे हो कि मतलब ये बंदा एंडलेस फ्लेम अलायंस को इतना ज्यादा ग्रो कर लेगा, लगता है तुम भी अब बूढ़े होने के साथ मूर्ख हो चुके हो। क्योंकि जो अनडेड होली मास्टर थे इनको ह्यूमन वर्ल्ड सेंटर ने भेजा नहीं था, पर उनके साथ इनका रिलेशनशिप थोड़ा ठीक था, तो ये यहाँ पर इस जगह को बचाने के लिए आए थे। और इस समय यहाँ पर कई सारे लोग इकट्ठा हो चुके थे और यहाँ पर अब जूनेर भी आ जाती है और इस दौरान ये जैसे जियान से गले मिलती है वो जो बुक था बुक ऑफ रिनकार्नेशन, ये धीरे से जियान को पकड़ा देती है और कोई नोटिस भी नहीं कर पाता है। अब थोड़ी समय में सूजुइंग वगैरह भी यहाँ पर आ जाती है, यिंगिंग भी आ जाती है। अब इस समय जो भी लोग थे जियान को देख करके थोड़ा सा जल भून रहे थे। एक ही लड़का और उसके अगल बगल में कितनी परियां हैं और सभी एक से बढ़कर एक। अब जैसे ये लोग मूव करने वाले थे अंदर, हेवनली पैलेस का मालक इन्हें बीच में रोक देता है। और वैसे यहाँ पर जियान का तो ही मकसद था जायो लिंगशैन और एल्डर जायो यान को बचाना, क्योंकि अगर ये ह्यूमन वर्ल्ड सेंटर वाले उन दोनों की बॉडीज पा गए तो उन्हें मार देंगे। और इस समय जो हेवनली पैलेस का मास्टर था ये जियान से कहता है अंदर जाने के कुछ रूल्स हैं। ये मतलब जियान से कह रहा था कि तुम लोगों को हमारे साथ ही चलना पड़ेगा, पर जियान अपना रास्ता अलग देख रहा था और ये कहता है ऐसा कोई रूल नहीं है अंदर जाने का और तुम ह्यूमन वर्ल्ड सेंटर वाले कुछ भी अपने हिसाब से। उसके बाद जियान डायरेक्टली और बाकी जो इसके साथ 4 वुमेन्स थी अंदर ये प्रवेश कर जाता है। अब इस समय जो अनडेड होली मास्टर थे वो काफी खुश होते हैं जियान के इस प्रकार के करेज को देख करके। इस बंदे को इनसे मतलब बिल्कुल भी डर नहीं है, पर कुछ लोग काफी निराश थे कि अंदर जाने के बाद शायद जियान मारा जाए, क्योंकि 8 स्टार इनकार्नेशन के स्ट्रेंथ से अंदर क्योंकि 3 होली एविल रेस के लोग हैं तो शायद इसका मरना भी तय था। और ये लोग कहते लगता है ये बंदा कुछ ज्यादा ही एरोगेंट है या तो ये कुछ ज्यादा ही कम उम्र का है, तो इसको अंदाजा नहीं है कि समुद्र कितना गहरा है, आसमान कितना ऊंचा है। और मतलब इसके बाद मतलब ये अनडेड होली मास्टर वगैरह और कई सारे लोग भी फिलहाल एक साथ एंटर कर जाते हैं। अब इधर जियान वगैरह अंदर आते तो हैं, पर ये देखते हैं यहाँ का जो पूरा स्पेस मानो किसी ने तहस नहस कर दिया हो। और इसके हिसाब से क्योंकि इसको मालूम था कि अंदर में एंजल फैमिली वगैरह इस जगह को गार्ड कर, तो शायद वो लोग भी मारे गए होंगे। अब जो सी ऑफ रिनकार्नेशन यहाँ पर कई सारे लोगों का टॉम्ब है और इसी के अंदर ये पावरफुल लोग सो रहे हैं फिलहाल रिनकार्नेशन में जाने के बाद। पर क्योंकि इनके पास बुक ऑफ रिनकार्नेशन था तो उसमें स्पेसिफिक लोकेशन मेंशन थे, मतलब कौन कहां पर सो रहा है। अब इस समय अंदर में कई सारे एविल फोर्सेस को दिखाई जाए। ये लोग बात कर रहे थे कि इन्हें न तो जायो यान और न ही जायो लिंगशान का रिनकार्नेशन टॉम्ब मिला, शायद वो लोग कहीं अंदर छिपाए गए हैं। अब जियान वगैरह भी काफी अंदर आ चुके थे और दूर से ही एक एविल फिगर इन पर नजर बनाए हुए था और अंदर में जो दोनों गार्जियंस थे वो मारे जा चुके थे। अब ये लोग धीरे धीरे कर रहे थे, मतलब जो भी इनकार्नेशन के टॉम इन्हें मिलते थे ये उन्हें डिस्ट्रॉय करते जाते थे। एविल क्लैन वाले 50% टॉम इन लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दिया था, मतलब जो भी वो लोग रहे होंगे अब उन्हें शायद कभी जिंदा भी नहीं किया जा सकता। इस समय जियान काफी आगे आ चुका था। एक डार्क कैनियन इसे दिखता है, अंदर मतलब काफी गहरा खाई टाइप कुछ दिख रहा था और इस समय इसके बॉडी में जो ब्लड था वो अपने आप ही जायो क्लैन वाला बॉयल होना शुरू हो गया था। ये समझ जाता है और इसका अंदेशा ये था कि नीचे में शायद जो ग्रेट एल्डर जायो यान है वो शायद सो रहे हैं और पास्ट में एल्डर जायो यान का स्ट्रेंथ हाफ स्टेप 9 स्टार इनकार्नेशन पर था। अब क्योंकि सूजुइंग के पास इन एल्डर का इनकार्नेशन पावर था, सील था, तो ये इसको मतलब और अच्छे से ये सेंस कर सकती थी। पर ये इतना कहते कि नीचे का एरिया काफी डेंजरस है, पर ये कभी कहाँ मानने वाले थे। चारों इस समय नीचे की तरफ निकल गए थे। नीचे तो ये लोग जा रहे थे, पर जो एविल ऑरा था इनके ऑरा को मानो डिवोर कर रहा। यिंगिंग सोचने लगती है कहीं ये एविल क्लैन का कुछ प्लान तो नहीं है। अब ये चारों फिलहाल एक अलग स्पेस में पहुंच चुके थे। यहाँ पर डार्क बैरियर वगैरह बना हुआ था और इस समय ये बैरियर जो था खास करके जियान और सूजुइंग को थोड़ा बहुत परेशान कर रहा था। ये बैरियर देखना चाहता था क्या इन दोनों के पास वो चीज है, वो क्वालिफिकेशन है कि ये लोग अंदर एंटर कर सके, क्योंकि दोनों के पास जायो क्लैन का, जियान के पास तो ब्लड लाइन है और सूजुइंग के पास रिनकार्नेशन सील था। बैरियर को पार करने के बाद इनको एक अलग ही दुनिया दिखती है और यहाँ पर आते ही मतलब एक अलग ही लेवल का ये प्रेशर फील करते हैं। ऐसा प्रेशर जियान ने अभी तक अपनी जिंदगी में कभी फील नहीं किया था।
और इस समय यिंगिंग की बॉडी पर जो जायो लिंगशान का इनकारनेशन सील था या जूनियर की बॉडी पर गोल्डन क्रो मास्टर का, दोनों में फ्लक्चुएशंस होने लगते हैं। तो इन लोगों को अंदाजा लगता है क्या यहीं पर इन दोनों लोगों को का भी तो कहीं इनकारनेशन सील नहीं है। अब जियान इस समय बुक में कोऑर्डिनेट्स वगैरह देख रहा था और इसमें लिखा हुआ था कि यहाँ पर एल्डर जायो यान का सिमेट्री है, पर इन दोनों में क्यों ऐसे फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं। पर जियान इस समय सभी को रोकता है। ये यहाँ पर एक फॉर्मेशन फील करता है। फॉर्मेशन काफी पुराना हो चुका था पर ये काफी टेरिफाइंग था और जिसने भी मतलब इस फॉर्मेशन को बनाया हो वो एक ओवरलॉर्ड माना जा सकता है। जियान भी थोड़ा चिंतित था क्योंकि जो फर्स्ट गार्जियन है फेंग वानिर, उन्होंने थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन एल्डर जाओ यान के बारे में बताया था कि वो एक फॉर्मेशन मास्टर तो नहीं थे। अब ये सोच रहा था मतलब ये फॉर्मेशन बनाया किसने होगा। अब जियान अपने पूरे मतलब मेंटल पावर से लोकेशन को ऑब्जर्व करता है। यहाँ पर इसे एक हॉल, एक नदी और दो केव दिखाई देते हैं जो कि इस माउंटेन रेंज पर बने हुए थे। और सू जुइंग के बॉडी से जो पावर निकल रहा था रिइंकार्नेशन वाला, वो डायरेक्टली वो जो हॉल था, गेट ऑफ द हॉल, उसकी तरफ बढ़ने लगता है। और तुरंत ही ये जो पावर निकला था एक टालिस्मैन में यानी एक चाबी में बदल जाता है जो कि शायद इस हॉल को ओपन कर सकता था। और शायद इसी हॉल में ग्रेट एल्डर जायो यान है और इवन जो कि 9 स्टार इनकारनेशन पर भी हो, वो भी मतलब इसके अंदर क्या है आज तक जान नहीं पाया था। इतने पावरफुल थे जायो यान क्योंकि शायद ये सबसे पावरफुल थे इस सी ऑफ संसारा, सी ऑफ रिइंकार्नेशन। चारों इस समय इस हॉल के अंदर एंटर तो कर जाते हैं पर ये हॉल काफी बड़ा था, उसकी मिस्ट्रीज भयंकर लेवल की थी। अंदर में मतलब कई सारे बोन्स वगैरह भी नहीं दिखते हैं और इस हॉल में जियान भी कुछ ज्यादा सेंस तो नहीं कर पा रहा था पर इसके एक कोने में ये फील करता है कोई तो पावर है जिसे देखकर इसे थोड़ा गुस्सा आ रहा था। और इस प्रकार का पावर जियान के भी एक बार को पसीने छूटने लगते हैं क्योंकि जियान के हिसाब से अगर इस पावर के सामने ये फ्लेमिंग गॉड कॉल्ड्रन भी यूज कर ले, इसके जीतने के चांसेस शायद 10% से भी कम हो सकते हैं। इस समय जियान इन तीनों वुमेन से बोलता है तुम तीनों यहीं पर रुको, मैं देखता हूँ अगर ग्रेट एल्डर जाओ यान यहाँ पर सो रहे होंगे तो मैं उन्हें तो जरूर जगा लूंगा। पर तुरंत ही जूनियर बोलती मैं तो फॉलो करूंगी आपको। यिंगिंग भी कहती है माना कि हम तीनों का स्ट्रेंथ उतना नहीं है पर हम अगर चारों मिलके फाइट करें तो कुछ तो कर ही सकते हैं। अब जियान भी हार जाता है तो ये चारों और भी डीपर एरिया में जाने लगते हैं। अब जैसे लोग अंदर जाते हैं एक माइटी आर्मी यहाँ पर आती ब्लैक शैडोज की और सभी के समय बॉडी से थोड़े बहुत ब्लड निकल रहे थे। और इस समय इनका जो लीडर था इनसे बोलता है वेट करो, जैसे ये लोग जगाएंगे उन्हें उसके बाद हम इन सभी को मार देंगे क्योंकि इनका जो लीडर था वो 8 स्टार इनकारनेशन के पीक पर था। अब जब ये लोग आगे बढ़ रहे थे और जियान स्कैन करते रह रहा था कि कहाँ पर वो ग्रेट एल्डर जाओ यान है क्योंकि ये जो टॉम का स्पेस था काफी बड़ा था। आगे तो ये लोग बढ़ रहे थे पर जूनियर हो या यिंगिंग ये सभी नोटिस करती ये माउंटेन्स भी मानो किसी चीज को गार्ड कर रहे हैं और इस जगह को डिस्ट्रॉय करने के लिए 9 स्टार इनकारनेशन का पावर लगेगा। और इस समय सू जुइंग इसकी नजर एक पहाड़ पर जाती है और ये आगे बोल भी नहीं पा रही थी कुछ क्योंकि आसमान में उस पहाड़ की चोटी पर इन्हें 3 व्हाइट टॉम दिख और ये तीनों टॉम पहले तो ग्रेट एल्डर जायो यान, उसके बाद एक जायो लिंगशान का और तीसरा 9 प्रोफाउंड फायर लॉर्ड का था। और क्योंकि जो तीनों वुमेन्स इन्हीं के पास इन लोगों का रिइंकार्नेशन सील था तो ये काफी अभी खुश हो जाती हैं। बेसिकली जो तीनों टॉम्स थे एक फॉर्मेशन के टाइप में थे और ये जायो फैमिली का एक एरे प्रोटेक्शन टेक्निक था। इसके बारे में सू जुइंग बताती अब ये बताती है कि इस टेक्निक को 3 टॉम्स सिम्बायोसिस मेथड कहते हैं और जो भी इस फॉर्मेशन को यूज करता उसका और जो भी इसका बाइंडर होगा यानी कास्टर, दोनों का लाइफ एक दूसरे से अच्छे खासे समय के लिए जुड़ जाता है। और शायद ये ग्रेट एल्डर जायो यान ने उन्हें अपना तो रिइंकार्नेशन पावर बचाना ही था और इन दोनों का भी बचा लिया था क्योंकि यहाँ पर जो तीनों रिइंकार्नेशन सील थे उनमें शायद ग्रेट एल्डर जायो यान टॉप लेवल के वॉरियर थे। पर फिर भी जियान चिंतित था। सू जुइंग बताती है इन तीनों के पास क्योंकि रिइंकार्नेशन सील है तो इनके लिए कोई यहाँ पर डेंजर नहीं है। अब जियान इनसे कहता है ठीक है फिर तुम तीनों एंटर करो और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। अब इसमें तीनों वोमेन अपने रिइंकार्नेशन सील के पावर को यूज करती हैं और अगर ये तीनों एल्डर्स जाग गए तो इन तीनों वोमेन्स का भी पावर बढ़ जाएगा। पर अगर वो लोग नहीं जाग पाए तो इन तीनों का तो लॉस होगा ही और शायद वो तीनों एल्डर भी कभी जाग नहीं पाएंगे। पर जैसे ये तीनों वोमेन्स आगे बढ़ रही थी यहाँ पर स्पेस में एक अलग ही लेवल का फ्लक्चुएशन होता है और आसमान में एक एक्सट्रीमली एविल मैजिक पावर इस पासे से बाहर आने लगता है और उसके पीछे पीछे कई और सारे एविल औराज भी थे। और इसमें से जो सबसे पहले बाहर आता है वो एक बर्ली फिगर था और ये सभी होली एविल रेस के लोग थे और ये बंदा भी 8 स्टार इनकारनेशन के पीक का था। और ये काफी खुश हो जाता है कि तुम लोगों की मदद से मुझे फाइनली जायो यान के टॉम का लोकेशन मिल ही गया, काफी अच्छा काम किया तुम लोगों ने। ये जानता था अगर ये तीनों जाग गए तो ये भी नहीं बच सकता है। तीनों लड़कियां घबरा रही थी पर जियान इनसे कहता है तुम लोग अपना कल्टीवेशन पर ध्यान दो, मैं इन्हें देखता हूँ। ये सुनते ही अब ये जो एविल रेस का बंदा था इसका नाम था सुइजी, ये जियान की तरफ घूरने लगता है। 8 स्टार इनकारनेशन और तुम, मैं जो कि पीक पर हूँ, मेरे सामने ऐसे बात करोगे। अभी अपने प्रेशर से तीनों लड़कियों को सप्रेस करने लगता है। लड़कियों को उतना प्रभाव तो नहीं पड़ता है, जियान पर तो बिल्कुल नहीं, पर इसके जो भी गार्ड्स रहते हैं वो हैरान हो जाते हैं कि इनका पीक का पावर ये तीनों लड़कियां कैसे संभाल ले पा रही हैं।
अब जियान भी चुप नहीं बैठता है। इसके बॉडी से इसका होली फ्लेम बाहर निकलना शुरू हो जाता है। जियान चिल्लाता है, जल्दी से जाओ, मैं बोल रहा हूँ ना, नहीं तो हमें बाद में टाइम नहीं मिलेगा। यिंगिंग मतलब वापस लौटना चाहती थी जियान की हेल्प के लिए, पर जूनियर भी सिद्धार्थी सीरियस एक्सप्रेशन में। अब फाइनली ये तीनों वहां पर अंदर में प्रवेश कर जाते हैं, पर ये सी जुई भी नहीं रुकता। जब ये तीनों जा रही तो एक पावरफुल अटैक, जिसमें शायद इसने कई सारे ह्यूमंस को मार करके ये तैयार किया होगा ब्लडी स्कारलेट अटैक, उनकी तरफ लॉन्च करने को देखने लगता है कि मेरे रहते हुए तुम लोग अंदर एंटर करोगी। पर जाते जाते इन तीनों लड़कियों ने जियान को अपने होली फ्लेम का सोर्स पावर दिया था। तो जियान इसकी तरफ देखता है, सुजुई की तरफ, और कहता है तुम लगता है अपने बारे में कुछ ज्यादा ही सोचते हो। और फिलहाल जियान के हाथों में 17 होली फ्लेम थे, पर वो सुजुई अपने पावरफुल अटैक उन तीनों वुमेन्स के तरफ कर दिया रहता है। अब जियान जब तक अपना अटैक बना पाता, अब उस बंदे का अटैक उनकी तरफ काफी तेजी से बढ़ रहा था, और शायद अगर उस बंदे के अटैक से टॉम सी डिस्ट्रॉय हो गए तब तो काफी बड़ी मुसीबत हो जाएगी। सिजुई उन तीनों लड़कियों की तरफ काफी तेजी से बढ़ रहा था। जियान का शायद वहां पर पहुंचना भी मुश्किल था, पर तुरंत ही वो जो फॉर्मेशन बनाया था ग्रेट एल्डर जायोयान ने, उसमें से एक वाइब्रेशन निकलता और इनका अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है। हालांकि इससे जियान वगैरह कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इस समय तुरंत ही जो और भी एविल रेस के लोग थे वो कहते हैं कि ये बंदा जायोयान, इसने हमारे कई सारे एविल क्लैन के लोगों को मारा है, तो अगर हम अपने और भी जो यहाँ पर 2 होली रेस के लोग आए हुए हैं उन्हें बुला ले तो काफी अच्छा रहेगा। पर सिजुई मानने को तैयार नहीं था कि मैं खुद 8 स्टार पीक का हूँ, ये बंदा मेरे सामने क्या है। ये सोच रहा था अगर ये इसे अकेले पकड़ लेगा और इसकी सेना तो इसके साथ है ही, तो जो टॉप लीडर्स हैं इसे अच्छा खासा रिवॉर्ड देंगे। और ये तुरंत ही पूरा जो यहाँ का स्पेस था उसे ही सील कर देता है। अब जब जियान देखता है ये बंदा काफी एरोगेंट और इसका काम इसने आसान कर दिया है, तो ये भी इस समय चिल कर रहा था। और 8 स्टार इनकार्नेशन में जाने के बाद जियान ने कोई बैटल वगैरह किया तो नहीं था, ये इसके लिए काफी अच्छा हो सकता था। अब ये जो सिजुई था ये स्पेस में कई सारे ब्लैक डॉट्स बनाता है। इसे देखकर जियान भी थोड़ा वियर्ड फील करता है, क्योंकि हर एक डॉट में अलग ही लेवल का डिस्ट्रक्टिव पावर था। और ये बंदा सिजुई जियान से कहता है ये मैंने तुम्हारे लिए स्पेशली गिफ्ट तैयार किया है, ऐसा रिसीव करो। बेसिकली ये बंदा जो था वाटर एट्रीब्यूट यूज करता था, और इसने अपने वाटर एट्रीब्यूट एविल फोर्सेस को भी मिक्स करके एक मतलब हाफ डेमीगॉड लेवल का टेक्निक बनाया था। यह टेक अलग ही लेवल पर था। जियान अब सोचता है 17 होली फ्लेम है इसके पास, 9 तो इसके, 5 यिंगिंग के, 2 सुजुइंग के और 1 अपनी जायो जुनेर का। अब इस समय जियान की बॉडी से 17 होली फ्लेम निकलते हैं। इसकी बॉडी को ये घेरे हुए थे। सिजुई भी हैरान हो जाता है, ये भी एक बार को डरने लगता है, पर ये फिर भी बोलता है। इसको मालूम था कि जियान होली फ्लेम को फ्यूज कर लेता है, पर 17 होली फ्लेम ये इस बंदे के भी बाहर की चीज है। और ये तुरंत ही अपना अटैक वाटर कर्टेन रॉटन हेवन रियल्म जियान की तरफ लॉन्च कर देता है। इस बंदे को पता नहीं था, क्योंकि जियान के पास फ्लेमिंग गॉड कॉल्ड्रन है, तो 17 होली फ्लेम का फ्यूजन तो बहुत छोटी बात है। अब जियान भी तुरंत ही फ्लेमिंग मंत्रा को यूज करता है और 17 फ्लेम मर्ज करना शुरू कर देता है। अब इधर ये जो बंदे थे एविल क्लैन के, ये हैरान हो जाते हैं। सिजुई समा का अटैक तो ये बंदा मतलब डिफेंड करने को भी नहीं सोच रहा, ये इन पर तो अटैक करने को सोच रहा है। इनको समझ में नहीं आ रहा था ये बंदा तो 8 स्टार पर है, ये करना क्या चाहता है, क्या ये पागल है। अब इसमें जियान ने भी ड्रैगन गॉड के ट्रांसफॉर्मेशन को भी यूज कर लिया। तुरंत ये ड्रैगन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन के 7 ट्रांसफॉर्मेशन यूज करता है, और ये जो सुजुई था और ज्यादा हैरान हो जाता है। ड्रैगन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन, द सुप्रीम लॉ ऑफ ड्रैगन क्लैन इस बंदे के पास, क्योंकि जियान की जो बॉडी थी वो हल्का सा गोल्डन ड्रैगन किंग के ऑरा से भरा हुआ था, ये और भी ज्यादा डर जाता है। अब ये भी कहता है अगर ऐसी ही बात है तुम डिजर्व करते तुम जायो क्लैन का होना, पर देखते हैं कि कौन जीतता है, तुम या मैं। और ये और भी ज्यादा अपने अटैक में अपने पावर को पोर करने लगता है। अब इस समय जियान के आसपास का स्पेस भी जो था वो कोलैप्स होने लगता है, और इस बंदे का जो अटैक था वो एक नेट के समान जियान की बॉडी को कवर कर चुका था। और ये जो नेट था, जियान जिस स्पेस में इस समय कवर्ड था वहां की पूरी ऑरा को कोरोड कर रहा था, और शायद 1 आधी मिनट के आसपास में ही ये जियान को भी खत्म कर देगा या इसको एक मॉन्स्टर बना सकता था। अब जियान भी कहता है होली एविल रेस पावरफुल तो है ये लोग सच में। और तुरंत ही जियान के सामने ये जो 10,000 मीटर के आसपास का एक वाटर नेट बना हुआ था, जिसमें कि एविल ऑरा मिक्स थी, ये इस समय कांपने लगता है। जियान की जो बॉडी का कलर था वो ब्लू ड्रैगन स्केल से भरा हुआ था, और उसके कई सारे फ्लेम इस वाटर कर्टेन प्रिजन अटैक को धीरे धीरे गलाने लगते हैं। और तुरंत ही जियान के फ्लेम के कारण ये जो एविल जैंड नेट था पूरी तरह से कोलैप्स कर जाता है, और इसमें जो डेथ रेस थी वो जियान की तरफ अभी भी बढ़ रही थी। पर जियान भी इसे देख करके स्माइल करती, और फाइनली ये मतलब इसके अंदर जो गोल्डन ड्रैगन किंग का ब्लड लाइन था उसमें से इनका एक फैंटम पावर यानी कि गोल्डन ड्रैगन किंग का शैडो प्रकट होता है कुछ 1 मीटर का, और जो डेथ रे आ रही थी इससे ये टकरा जाते हैं। इस कोलिजन की वजह से पूरा स्पेस था, आसपास के पहाड़ थे, उसमें भी दरारें उत्पन्न होने लगती हैं। और इस एक्सप्लोजन के बीच में ही जियान था, फिर भी ये स्माइल कर रहा था, और फिलहाल इसके हाथों में एक फ्लेम लोटस था, इसमें से अलग ही प्योर पवित्र एनर्जी बाहर निकल रहा था। और जियान के इस फ्लेमिंग लोटस में 17 पंखुड़ियां थी, मतलब 17 फ्लेम को ये दर्शाती थी। काफी मिस्टीरियस भी ये लग रहा था, क्योंकि फ्लेमिंग मंत्रा का पावर इसने यूज किया, तो जो 17 होली फ्लेम का मर्ज था ये अलग ही लेवल पर था। सिजुई जो कि शुरुआत में स्माइल कर रहा था, उसका चेहरा ही उतर जाता है। ये हैरान था कि एक बंदे के पास 17 होली फ्लेम, और इसका जो कंट्रोल है इन पर ये तो पप्पा के लेवल का है। और जियान ने अपने इस अटैक को नाम दिया था 17 लोटस लीव्स व्हील फ्लेम हार्ट।
और तुरंत ये इस अटैक को सुजुई की तरफ लॉन्च कर देता है। सुजुई जब तक ही कुछ कर पाता, ये अटैक उसके सामने पहुंच चुका था। फिर भी एक पावरफुल अटैक, वाटरफॉल टाइप अटैक इसके जियान के इस अटैक की तरफ लॉन्च कर देता है। ये इतना तो समझ गया था, इसके स्ट्रेंथ के हिसाब से यहाँ पर ये अब मरने वाला है। ये तुरंत ही अपनी बॉडी में से एक टर्बिड लिक्विड बाहर निकालने लगता है। ये इसका जो पावर था फिलहाल वाटर एट्रीब्यूट का कंडेंस पार्ट था, तो जियान के बॉडी पर जो पड़ने वाला प्रेशर था वो 2 गुना बढ़ा देता है ये। फिर भी जियान इसके तरफ देख रहा था चुपचाप, पर इसमें जो टर्बिड लिक्विड था इसमें एक आंख भी देखा जा सकता था। फिर भी सिजुई अब डरने तो लगा ही था, और इसका ये जो टर्बिड लिक्विड था जैसे ही होली फ्लेम के 17 फ्लेम से टकराता है ये पीछे हटने लगता है, और तुरंत ही होली फ्लेम मतलब थोड़ा सा एक्सपैंड कर, और यहाँ पर एक भयंकर लेवल का एक्सप्लोजन होता है। यहाँ पर जो भी आसपास की चीजें थी ये मानो इवापोरेट हो गई हो। जो भी लोग दूर से इस बैटल को देख रहे थे वो हैरान थे, खास करके ये जो एविल क्लैन के लोग थे कि इनका एक पावरफुल वॉरियर इस बंदे के सामने ये कुछ भी नहीं था। फिर भी इस समय वो जो एविल फिगर था वो टर्बिड लिक्विड से डिस्ट्रॉय तो हो गया, फिर भी वो खुद को कंडेंस करता है और ये कहता है जियान आज तो तुम नहीं बचोगे, इस जन्म में तो मैं तुम्हें मारूंगा। पर जियान इसे कहता है अगली बार शायद तुम्हें मौका भी ना मिले, क्योंकि ये जो सिजुई था इसकी हालत काफी ज्यादा बिगड़ चुकी थी। जियान इसे कहता है तुम्हारा ये वाटर स्पिरिट, वाटर एट्रीब्यूट काफी अच्छा है, और ये सिजुई समझ गया था। तो ये तुरंत ही अपने जो भी इसके वॉरियर्स बचे हुए थे इन्हें लेकर यहाँ से भागने लगता है। पर जियान भी इसे कहा मौका देने वाला था, ये तुरंत ही सोल टेवरिंग टैलिस्मैन का पावर यूज कर देता है और होली फ्लेम का भी पावर यूज करता है पूरी एरिया को प्यूरिफाई करने में। और क्योंकि जियान का जो वाटर एट्रीब्यूट और इसका वुड एट्रीब्यूट थोड़ा कमजोर माना जा सकता है, थंडर और फायर तो अलग ही लेवल पर थे, तो ये सोच रहा था वाटर एट्रीब्यूट को इस बंदे से थोड़ा भरपाई किया जाए। सिजुई कितना भी कोशिश करता है, फाइनली ये जियान के चंगुल में फंसी जाता है, और जियान फिलहाल इसे पकड़ करके इसके बॉडी में जो भी एविल ऑरा थी उसे प्यूरिफाई करके और इसका जो प्योर वाटर एसेंस था उसे एब्जॉर्ब करने को देखता है। और उन तीनों वुमेन्स को ये इस दौरान गार्ड भी कर रहा था। जियान ने इसके वाटर एट्रीब्यूट को तो एब्जॉर्ब कर लिया था, इसका स्ट्रेंथ में मतलब कोई ज्यादा फर्क पड़ता ही नहीं है, ब्रेक थ्रू वगैरह कुछ नहीं होता है, पर ये इतना फील करता है इसका वाटर एट्रीब्यूट पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। क्योंकि जियान को मालूम था यहाँ पर जो 3 होली एविल रेस आए हुए थे ये बंदा शायद सबसे वीकर था, और शायद एक बंदा है जो 9 स्टार के आसपास है, इसलिए ये तैयारी करने को कुछ सोच रहा था। और इस समय जो अनडेड होली मास्टर थे इनकी जो टीम थी, इनके साथ जो लोग थे वो जो सेकंड होली एविल रेस का ग्रुप उनसे इनका फाइट चल रहा था। और ये लोग भी यहाँ जो भी लोग आए हुए थे वो जो फ्लक्चुएशन हुआ था जियान और सिजुई के फाइट से उसे फील करके हैरान थे, पर इन्हें पता नहीं था हुआ क्या था वहां पर। फिलहाल जो अनडेड होली लॉर्ड थे और ये जो दूसरा एविल बंदा था इनके टीम में लगातार फाइट चल रहा था, पर ये बराबर पर छूट रहे थे। और इस समय एक और जो एविल लॉर्ड था यहाँ पर वो इतना तो फील कर लिया ये सिजुई सच में काफी बेवकूफ, पर ये शायद सबसे पावरफुल थे। ये जो सेकंड एविल होगा इसका नाम युवान लॉर्ड था। अब क्योंकि जो हेवनली लॉर्ड का मास्टर इसको बार बार ये युवान लॉर्ड बोल रहा था कि तुम ह्यूमन वर्ल्ड सेंटर वाले कुछ भी नहीं हो, तो ये ज्यादा ही चिढ़ जाता है और एक एंशिएंट रेड गोल्डन स्क्रॉल निकालता है। पर स्क्रॉल को देखकर भी युवान लॉर्ड कहता है अगर ह्यूमन वर्ल्ड सेंटर वाले हमें पकड़ना चाहते तो कुछ पावरफुल लोगों को भेजना पड़ेगा, तुम जैसे लोग कुछ नहीं कर सकते। ये अभी भी काम था, पर इसे इतना मालूम था ये जो गोल्डन स्क्रॉल ह्यूमन वर्ल्ड सेंटर के पावरफुल लोगों ने इन जैसे लोगों को डील करने के लिए बनाया है। अब ये युवान लॉर्ड भी कोई नॉर्मल बंदा नहीं था, इसका भी स्ट्रेंथ हाफ स्टेप 9 स्टार इनकारनेशन पर था। अब इस समय इसे सी ऑफ रिइंकार्नेशन में एक हैंडसम बंदे को दिखाया जाता जो कि एक लेक के आसपास था, सॉरी कुएं के आसपास जो कि सूखा हुआ था, और उसके बगल में 2 लाशें पड़ी हुई थी। ये वही दोनों लोग थे, एक तो ह्यूमन वर्ल्ड सेंटर का यहाँ पर गार्जियन था और दूसरा एंजल किंगडम वाला। ये बंदा जो भी था ये कहता है जायो फैमिली का डिसेंडेंट हो तुम, है तुम्हारे पास कुछ स्ट्रेंथ, पर मैं तुम्हें एक अच्छा गिफ्ट देता हूँ। उसके बाद ये इन दोनों लाशों की तरफ देखता है, ये तुरंत ही मतलब हैंड साइन को मूव, इसके हाथों में से बिच्छू केचुए बहुत सी चीजें मतलब पॉइजनस बग्स वगैरह निकलते हैं और इन दोनों की बॉडीज में इन्हें एंटर ये करवाने लगता है और थोड़ी समय में इन दोनों लाशों को पूरी तरह से खत्म कर देता है और इनका जो ब्लड बनता है उसे ये शायद कुआं में डालता है। तो ये जो बंदा था ये रियल मास्टरमाइंड था होली एविल क्लैन का, जो कि फिलहाल यहाँ पर आया हुआ है। इधर जियान को दिखाया जाता है सुजुई एविल क्लैन के बंदे का वाटर एट्रीब्यूट एब्जॉर्ब करने के बाद इसका वाटर एट्रीब्यूट का पावर तो बढ़ गया, इसके वाटर एट्रीब्यूट का जो डाउ कोर था उसका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है, यानी ये अगले स्टेप में नहीं जाता है, कुछ तो मिसिंग था जिसके बारे में जियान अभी सोच रहा था। फिलहाल इसके डाउ कोर वाटर वाले में से कुछ लाइट निकल रही थी। अभी जियान कुछ सोचता ही तभी यहाँ पर कई सारी जो रिइंकार्नेशन टॉम थे वो एकदम रेस्टलेस हो जाते, सभी में से एविल लाइट निकलने लगती, मतलब पूरे आसमान को इस समय छेकने लगती है। पर जियान इस समय अपने फ्लेमिंग गॉड कॉल्ड्रन उन तीनों जो टॉम थे उन्हें प्रोटेक्ट कर रहा था और यहाँ पर एक डिफेंस बनाने के बाद ये जो मेन बैटल था उसकी तरफ बढ़ने लगता है। फिलहाल अब इधर जियान पहुंचता है, कई सारे जो वॉरियर्स इनकी बॉडी जख्मी थी, जियान को देखते लोग कहते हैं जायो डोमेन मास्टर आप। फिलहाल इनकी आंखें इस समय गमगीन हो गई थी। अभी इस समय बताने लगते कि वो जो युवान लॉर्ड है एविल क्लैन वाला वो बहुत पावरफुल और उसने तो हमारे कई सारे योद्धाओं को मार भी दिया, अनडेड लॉर्ड और वो हेवनली पैलेस वाला बंदा भी, उनके सामने कुछ भी नहीं है। हम तो लगभग 100 लोग मिलके फाइट कर रहे थे, फिर भी हम उस बंदे के सामने बच्चे हो मानो। जियान समझने लगता है मैटर काफी सीरियस है, अगर ये लोग भी हार गए तो उन तीनों वुमेन्स को प्रोटेक्ट कौन करेगा और जियान यहाँ पर उनको लेकर निकलेगा फिर कैसे। ये इतना तो समझ गया था ये जो एविल रेसेस वाले यहाँ पर आए थे इनका पर्पस बस रिइंकार्नेशन पावर हाउसेस जो कि सो रहे हैं उनको मारना नहीं था, उनको तो मारना था ही,
बाकी जो लोग सपोर्ट के लिए आएंगे उन्हें भी पूरी तरह से खत्म कर देना था। जियान इस समय अपने दिल को सप्रेस करता और इनसे कहता है जहां पर वो बैटल चल रहा है मुझे ले चलो, यह हमारे पास शायद आखिरी मौका हो सकता है। ये बंदा कहता है नहीं, वो काफी पावरफुल है। और ये जो सेंट युवान लॉर्ड था, जो भी पावरफुल फोर्सेस थे, उनकी बॉडी में इसने वो एविल प्रिमोडियल टेक्निक यूज किया था कि वो लोग यहाँ से भाग भी गए। तो धीरे धीरे उनकी जो बॉडी है, उनका जो ब्रेन है पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, वो एक पपेट के समान बन के रह जाएंगे। फिलहाल जियान अपने होली फ्लेम्स, इनके जो माइंड था उनको प्रोटेक्ट कर लेता है टेम्पोरली। सभी की बॉडी में इसने अपने 9 कलर होली फ्लेम पोर कर दिए थे। तो फिलहाल वो जो एविल औरत वो सप्रेश थे। अब जब जियान इनसे कहता है कहां पर है वो लोग, मुझे ले चलो, तो ये लोग तैयार हो जाते हैं। अब इस समय अनडेड लॉर्ड और उस युवान गान एविल का फाइट चल रहा था। जो ये युवान गान था, इसके बॉडी के आसपास कई सारे एविल स्वॉर्ड्स थे और काफी टेरिफाइंग थे। इसके मानो यहाँ पर कोई मैच ही ना हो, पूरे वर्ल्ड को ही मानो ये कंट्रोल कर। इसकी तलवारें मानो पानी की बूंद के समान हो, लगातार बरस रही हो लोगों पर। स्वॉर्ड्स पर इसका कंट्रोल बेहतरीन था। यहाँ पर जो भी शायद ह्यूमन वर्ल्ड के भी स्वॉर्ड मास्टर होंगे उनसे भी ऊपर था। और जो स्क्रॉल था गोल्डन, हेवनली पैलेस मास्टर ने जो यूज किया, कुछ भी नहीं कर पाया था इस एविल युवान का। युवान इस समय इनसे कहता है मैं तुम्हें एक ही मौका दूंगा, नहीं तो मैं एंडलेस स्वॉर्ड फील्ड यूज करूंगा और उसके सामने तुम लोग भी नहीं बचने वाले। अब क्योंकि ये लोग इस समय घुटने नहीं टेकते, तो ये बंदा अपने अटैक को लॉन्च कर देता है। ओल्ड मैन भी अपना होली टॉम ऑफ अनडाइंग यूज करते हैं। हेवनली पैलेस वाला भी डेजर्ट हेवन पैलेस कोई अटैक यूज करता है। सभी अपने अपने पावरफुल अटैक इस बंदे के एविल स्वॉर्ड इंटेंट को रोकने के लिए यूज करते हैं। फिलहाल यहाँ पर 5 वॉरियर्स थे, ये सभी 8 स्टार इनकार्नेशन पर थे। पर इस बंदे एविल युवान के सामने इनके अटैक धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होते जा रहे थे और शायद अभी ये मर भी सकते थे। तभी यहाँ पर एक आवाज गूंजती है एविल रेस के, सेंट युवान आप काफी बेहतरीन है, पर आपको क्यों नहीं ऐसा लगता है कि आप अपने नाम को खराब कर रहे हैं। सेंट युवान भी कहता है आप है कौन, और ये भी इस समय एक स्पेस की तरफ घूरने लगता है जहां से कि गॉर्जियस फ्लेम बाहर निकल रहे थे और वहां पर मानो एक इटर्नल फिगर खड़ा हो। और ये एविल युवान भी समझ गया ये बंदा ये इस अनडेड मास्टर से भी ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा खतरनाक हो सकता है। अनडेड मास्टर या कोई भी इस समय ये देख लेते हैं ये कोई और नहीं बल्कि जियान था। और इस समय वो हेवनली पैलेस का जो मास्टर थे काफी एरोगेंट है। ये जियान को एक स्क्रॉल दिखाता है और कहता है हमारे मास्टर ने कहा कि तुम्हें हमारी हेल्प करनी पड़ेगी एविल क्लैन को मारने में। जियान को उसका कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। पर इस समय जो अनडेड मास्टर ये जियान को देख करके काफी खुश थे। इनको जियान के बारे में पता था कि जायो क्लैन का फिलहाल ये शायद सबसे टैलेंटेड बंदा है। एक छोटे से वर्ल्ड से ये टाउकी वर्ल्ड से आया है और 100 से कम साल के अंदर में ही इसने इतना तहलका मचा दिया कि एविल क्लैन वाले भी इससे मतलब डरते हैं। अब जियान इस समय उस हेवनली मास्टर की तरफ देखता और कहता है ये सब चीजें मेरे सामने मत दिखाया करो। हाँ इस बंदे से तो मैं फाइट करूंगा पर तुम्हारे इस ऑर्डर के दम पे नहीं। हेवनली पैलेस का मास्टर भी एक बार को हैरान हो जाता है ये बंदा इतना एरोगेंट कि एविल युवान के सामने अकेले खड़ा है। सेंट युवान भी इसमें जियान की तारीफ करता है कि तुम काफी सच में एरोगेंट हो पर बहादुर भी। हमारे एविल क्लैन के तुमने कई बंदों को मारा है, तुम वर्दी हो मेरे सामने खड़े होने के। अब जियान इस समय इस बंदे को बोलता है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। ये और भी ज्यादा एविल युवान गुस्सा हो जाता है, बच्चे तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। तभी जियान स्माइल करता और कहता है तुम्हारा वो जो सीजुई था होली क्लैन वाला बंदा उसे मैंने मार दिया है। ये सुन के ये और भी ज्यादा गुस्सा हो जाए कि इसी ने इसे मारा है, तुम क्या मरना चाहते हो। और ये शायद अपने सबसे पावरफुल अटैक में से एक किलिंग इंटेंट के साथ जियान को मारने के लिए बनाने लगता है। इस प्रकार के अटैक को देख करके जियान तुरंत ही अनडेड मास्टर और बाकी सभी लोगों से कहता है पीछे हट जाइए, क्योंकि अगर जियान यहाँ पर फुल पावर अपना यूज करेगा तो ये बाकी किसी का फिर देखभाल नहीं कर सकता है। अब जब जियान ये बोलता है तो हेवनली पैलेस वाला मास्टर बोलता है ये कितना एरोगेंट है। पर जो अनडेड मास्टर थे वो काफी अच्छे थे, एक्सपीरियंस के हिसाब से वो समझ जाते हैं जियान कहना क्या चाहता है। पर जब ये देखता है सेंट युवान ये सब यहाँ से भाग रहे तो कहता है तुम लोग मेरे सामने से। ये तुरंत ही कई सारे अटैक इन लोगों की तरफ जो कि पीछे हट रहे थे उन पर कर देता है। पर भी जियान भी अपने अटैक से इस बंदे के अटैक को डिफेंड करने लगता है। सेंट युवान भी इस समय जियान की तरफ देख कर कहता है क्या ये इतना वर्थ है कि तुम इन लोगों के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हो। पर एक चीज से ये भी हैरान था, इसके अटैक को जियान ने पूरी तरह से नलीफाई कर दिया था। जियान बोलता नहीं पर कहता है कि सभी को कुछ ना कुछ चाहिए रहता है। थोड़ा शायराना अंदाज में अपने भाऊ बात करते हैं। अब ये भी कहता है ठीक है फिर देख ही लेते हैं कि जायो क्लैन का डिसेंडेंट जिसके बारे में कि हमारे क्लैन के कई लोगों ने मेंशन किया कितना पावरफुल है। जियान भी कहता है ठीक है। जियान भी तुरंत एक डेमीगॉड लेवल का फाइटिंग स्किल तैयार करने लगता है। अब इसका फ्लेमिंग मंत्र इस लेवल पर था कि ये 2 डेमीगॉड लेवल के टेक्निक यूज कर सकता है और जियान को मालूम था यहाँ पर इसे अपने ट्रम्प कार्ड्स को भी यूज करना ही पड़ेगा अगर इसे अंकल जायो यान को, गॉडेस ऑफ वॉर जायो लिंगशान वगैरह को बचाना है। जियान भी इस समय अपने एंशिएंट जुआन रूलर्स अपने पावरफुल अटैक नवो फ्लेम को मिला के करता है। ये भी अपने पावरफुल अटैक को करते हैं और कहते हैं तुम सच में वर्दी हो। दोनों का अटैक कोलिजन से पूरा स्पेस कांप रहा था और जहां से भी इसके अटैक के फ्लक्चुएशंस निकल रहे थे वहां का एरिया ही डिस्ट्रॉय हो जा रहा था। पर इस समय जियान खून की उल्टी करने लगता है। कुछ कदम ये पीछे ढकेल दिया जाता है क्योंकि कुछ भी हो ये 8 स्टार इनकार्नेशन पर है, सामने वाला बंदा हाफ स्टेप 9 स्टार पर है। और इस समय सेंट युवान भी हैरान थे कि इनका एक टेक्निक इस बंदे को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया। और ये भी एक फेंट स्माइल देते हैं, ये बंदा सच में हमारे एविल क्लैन के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन सकता है।
पर जियान भी इस समय कुछ सोचता है। तीनों लेडीज ने जो इसे सोर्स ऑफ होली फ्लेम दिया था, इसने एक बार यूज कर लिया था, दोबारा अगर ये यूज कर तो उनको फिर यूज नहीं कर पाएगा। पर इस समय 9 कलर के फ्लेम से ये इस बंदे से फाइट नहीं कर पाएगा। अब ये सोचता है ये वाटर, थंडर और फायर जो डाउ कोर्स है उनके पावर्स को भी यूज करेगा, तो शायद ये इस सेंट युवान को जख्मी कर पाए। ये सोच रहा था ये अपने जो डाउ कोर्स है उनके फ्यूजन पावर को भी साथ में यूज करेगा, और अगर ये सक्सेसफुल रहा, ये इसका एक ट्राई था, तो शायद ये इसका अलग लेवल, गॉड किलिंग लेवल का ट्रम्प कार्ड बन सकता है। इतना सोचने के बाद जियान हंसता है और सेंट युवान की तरफ देखने लगता है। अब इधर अनडेड मास्टर वगैरह वापस थोड़ा लौट आए थे एज में सी ऑफ रेनकार्नेशन, ताकि ये लोग ह्यूमन वर्ल्ड सेंटर में जाएं और पावरफुल फोर्सेस को लेकर यहाँ पर आ पाए। पर जब ये यहाँ पर आते हैं तो और ज्यादा डर जाते हैं। ये हैरान थे कि यहाँ का जो पूरा पासेस था डार्क एविल क्लाउड से ढका हुआ था, और क्लाउड्स जो कि एविल्स थे उनमें एक अननोन पावर मानो छिपा हो। सभी जो टॉम थे उनमें से एक अलग ही लेवल का लाइट निकल रहा था। अभी लोग समझ गए थे शायद एक साथ मिल करके ये यहाँ से बाहर निकल पाएंगे, नहीं तो शायद इनका मरना तय था। अब इधर दूसरी तरफ सेंट युवान जियान से कहते, लगता मैंने जितना तुम्हारे बारे में सुना तुम उतने हो नहीं, तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है तो बता दो। पर जियान इधर कुछ बोलता नहीं। अभी भी यहाँ पर जियान 3 डाउ कोर्स यूज कर, वाटर, थंडर और फायर। मुझे समझ में नहीं आ रहा है वुड वाले का क्या करेगा ये। इधर जियान अपने सोल पावर के सपरेशन से इन तीनों डाउ कोर्स के पावर को मर्ज करना शुरू कर दिया था। अब फ्यूजन है तो समय तो लगेगा। अब जियान शांत, एविल युवान सोचने लगते हैं और ये तुरंत ही एक पिंच टाइप अटैक कर दे, और जियान के आसपास का जो फ्लेम ये तुरंत ही गायब होने लगता है। अब जियान भी समझ जाए इनका इतना टेरिफाइंग स्ट्रेंथ, ये अपने तीनों एट्रीब्यूट्स को और तेजी से मर्ज करने लगता है। और इस समय एविल शिवान के हाथों इनका वही एक स्टोन स्वॉर्ड था जो कि काफी वियर्ड माना जाता है, और ये एक पावरफुल अटैक जियान की तरफ स्मैश करने के लिए बढ़ने लगते हैं। ये काफी शातिर थे, इन्हें मालूम था जियान को छोड़ना काफी मुश्किल होगा। अब क्योंकि जियान इस समय अपने सोल पावर को भी यूज कर रहा था इन तीनों एट्रीब्यूट्स को मर्ज करने में, तो ये कुछ कर नहीं सकता था। और इस स्वॉर्ड का स्लैश जियान की बॉडी से आके टकराता है, जियान के कपड़े ऊपर के फट जाते हैं। ड्रैगन स्केल के प्रोटेक्शन के बावजूद इसकी बॉडी पर जख्म को अब देखा जा सकता था। काफी दर्द में था ये। जितना जियान ने सोचा था इस बंदे का अटैक ज्यादा ही पावरफुल था। अपने फ्लेम पावर से ये अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा था। अब इसमें जियान की बॉडी वाटर एट्रीब्यूट, फायर एट्रीब्यूट, थंडर एट्रीब्यूट जियान की बॉडी के आसपास मानो इकट्ठा होने लगे हो। आंखें इसकी लाल हो चुकी थी, दर्द को ये छिपा रहा था, विल पावर से अपनी बॉडी को ये कंट्रोल कर रहा था। एल्डर युवान जब देखते हैं कि जियान के बॉडी के आसपास 3 प्रकार के एट्रीब्यूट्स की एनर्जी, तो ये भी एक बार को चुप हो जाते हैं। पर इनके अंदर एक लालच भी आ जाता है। ये अपने हाथों में वो जो स्टोन स्वॉर्ड पकड़े हुए थे उसको एक मिस्टीरियस साइन से मूव करते हैं, उसमें से अलग ही लेवल का एनर्जी जियान की बॉडी की तरफ टर्बिड एनर्जी बढ़ने लगता है। धीरे धीरे ये एविल एनर्जी जियान को धीरे धीरे मानो मारने लगी हो। पर जियान इस समय इसके हाथों में ये तीनों एट्रीब्यूट्स का पावर मर्ज हो चुका था। पेन को ये सह रहा था और स्माइल करता है। ये तुरंत इस अटैक को एविल युवान की तरफ लॉन्च कर देता है। अब जैसे इसकी एनर्जी उस एविल एनर्जी से टकराती, यहाँ पर एक एक्सप्लोजन होता है। एविल युवान का अटैक धीरे धीरे गायब हो जाता है। यहाँ पर जो भी एनर्जीज थी धीरे धीरे गायब होने लगती है, और इस समय जो तीनों फोर्सेस थे वाटर, फायर और थंडर काफी तेजी से एविल युवान की तरफ बढ़ने लगते हैं। एविल युवान जो कि शुरुआत में काफी प्राउड नेचर के दिख रहे थे, शांत हो चुके थे। आंखों में एक अलग ही लेवल का डर था। इन्हें भरोसा नहीं हो रहा था होली फ्लेम मर्ज करना तो ठीक है, डाउ कोर के पावर को मर्ज करना। ये कहते हैं अगर तुम मुझे हरा भी दी तो फिर भी सी ऑफ रेनकार्नेशन तुम लोग हार ही जाओगे। और एक सार्कास्टिक स्माइल जियान की तरफ हंसते हैं। जियान की तरफ देखता और कहता है, सुनजी भी सेम चीज कह रहा था। और तुम एविल क्लैन वाले, तुम क्या सोचते हो बाहर की दुनिया में ही पावरफुल फोर्सेस जन्म लेते हैं? ह्यूमन वर्ल्ड में भी है ऐसे लोग, मतलब इस ग्रेट 1000 वर्ल्ड में है ऐसे लोग। अब इस समय जो तीनों एनर्जीज थी एक्सप्लोड करने वाली थी। अब जियान को डिस्ट्रॉय करने के चक्कर सेंट युवान अपना जो ये एविल स्टोन स्वॉर्ड था उसे कई भागों में तोड़ देते, और इसमें से जो ऑरा निकलते इससे ये यहाँ के आसपास का जो सील था जो जियान ने क्रिएट किया था उसे डिस्ट्रॉय करने को सोचते हैं। पर इनका अटैक का कुछ होता नहीं और इनका ये भी अटैक खत्म हो जाता है। एविल युवान इसमें पैनिक करने लगे थे, डर अब देखा जा सकता था। अब जियान अपने सोल पावर की मदद से इन तीनों पावर्स को एक्सप्लोड करा देता है, और इनकी जो ह्यूमन बॉडी थी थोड़ी समय में कई भागों में बढ़ जाती है, और इसमें से एक ब्लैक फ्लेम बाहर निकलता है। शायद ये इनका ट्रू ओरिजिन था। और इनका ये भी ऑरा धीरे धीरे इन पावर्स के सामने डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये जो फ्यूजन था 3 डाउ कोर्स का, ये अलग ही लेवल पर था। मतलब 17 होली फ्लेम भी शायद मिल करके इसकी बराबरी नहीं कर सकते थे। अब ये मैटर तो सॉल्व हो चुका था, पर जियान फिर से एक बार खून की उल्टी करता है। जियान को मालूम था कोई तो एक और है, तो ये शांत नहीं बैठ सकता था। पर फिलहाल ये कुछ कर भी नहीं सकता था। ये वेट कर रहा था जोनेर वगैरह का। कुछ मेडिसिनल पिल्स ये खाता है। इस दौरान 70 से 80% इसके ऑरा मतलब रिकवर हो जाती। ये फिर से खड़ा होता है और अनडेड होली मास्टर वगैरह जहां पर थे ये उधर की तरफ मूव करता है। पर जब यहाँ पर आता है ये और ज्यादा हैरान हो जाता है। आसपास बसे से कई सारे लोग और मरे हुए दिखते हैं, और इस समय जो टॉप 5 पावरफुल फोर्सेस उनमें से शायद 3 को एविल फोर्सेस कंट्रोल कर रही थी। मतलब उनकी आंख वगैरह थोड़े रेड टाइप हो गए थे, और ये सभी मिल करके एंशिएंट हेवनली पैलेस मास्टर और अनडेड मास्टर को अटैक कर रहे हो। पर अनडेड मास्टर इस समय कुछ ढूंढ रहे थे। जियान इनकी तरफ आता है और कहता है आप क्या ढूंढ रहे हो? ये जियान से बोलते हैं
कुछ तो है यहाँ पर जो कि कंट्रोल कर रहा है, मतलब हवा में कुछ ऐसा है। ये पूरे सी ऑफ इनकारनेशन को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, ये जो भी है। हेवनली मास्टर भी जियान की तरफ चिल्ला करके यही चीज कहता है। हेवनली मास्टर शायद अभी पहचान लेते हैं यहाँ पर बारिश की बूंदें थी और शायद यही वो सीक्रेट थे जिसके वजह से ये लोग कंट्रोल्ड हो गए थे। होली फ्लेम से भी ये इन लोगों को ठीक नहीं कर पा रहा था। ये देखता है यहाँ पर जो भी लोग जख्मी थे उनकी बॉडीज पर स्नेक्स, इंसेक्ट्स, मतलब छोटे छोटे पॉइजनस बग्स थे। हालांकि ये जो स्कार्स थे, इन लोगों के ये बग्स जो थे वो ठीक तो कर दे रहे थे, पर इनके माइंड को धीरे धीरे कंट्रोल करने लगे थे। और इनके सामने जियान का होली फ्लेम भी कुछ काम नहीं कर रहा था। मतलब ये पॉइजन शायद होली फ्लेम को भी खा सकते थे। और इस समय जो अनडेड मास्टर, वो जो बादल था उसमें से ये भी गिरते हैं और मानो एक चींटी के समान ये गिर रहे हो। जियान इस समय और ज्यादा सीरियस हो जाता है और शायद एक बड़ी भयंकर बैटल को ये लड़के नीचे गिर रहे थे। बॉडी पर कई सारे जख्म थे और बॉडी के आसपास एक एविल हेलो पावर को देखा जा सकता था। ये इस जगह से ब्रेक थ्रू करने के चक्कर में उस क्लाउड लेयर में एंटर कर गए थे और यहाँ पर जो मेन एविल था, 100 फुटेड एविल एम्पर, उसे हराने के चक्कर में घायल हो गए थे। जियान तुरंत ही अनडेड मास्टर के पास आता है। ये बोलते हैं मैं ठीक हूँ। ये इस बादल में तो चले गए थे, पर इस बादल के बीच में जो बंदा छिपा हुआ था इसे वो देख भी नहीं पाए थे। अब जियान इनसे पूछता है कि इस क्लाउड में कितने लोग हैं। ये बताते हैं कि एक, और ये बंदा यहाँ पर जो 3 होली क्लैंस आए थे इनका हेड है। इसको द 100 फुटेड एविल एम्पर कहा जाता है। इसका भी स्ट्रेंथ हाफ स्टेप 9 स्टार इनकारनेशन पर है। अनडेड मास्टर जियान से कहते हैं जियान तुम ही कुछ कर सकते हो शायद, नहीं तो यहाँ पर जो भी लोग हैं या जो कि पावरफुल फोर्सेस सो रहे हैं सब खत्म हो जाएंगे। पर जियान इस समय इनसे कहता है मैं अपने लिए लड़ रहा हूँ, अपने लोगों के लिए लड़ रहा हूँ। सेंटर ऑफ ह्यूमन वर्ल्ड से मेरा कोई नाता नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग इस समय मेरी बातों को समझ रहे होंगे। उसके बाद जियान की आंखों में एक अलग ही लेवल का आग था और इस समय जो मतलब अलग अलग जगह से लोग, खास करके ह्यूमन वर्ल्ड से भी आए हुए, जियान की तरफ एक अलग ही तारीफ की नजर से देख रहे थे। जियान इनसे कहता है कि मैं गारंटी तो नहीं दे सकता, पर मैं डीले तो कर ही पाऊंगा। और ये इनसे कहता है तो शायद तब तक वो जो 3 रिनकारनेशन टॉम, उनमें से एक मेरे ग्रेट एल्डर जाओ यान, अगर मेरे को कुछ हो भी गया तो जरूर उन्हें प्रोटेक्ट करना। खास करके ये अनडेड होली मास्टर को कहता है। और जियान कहता है मुझे किसी पर भरोसा नहीं है, बस आप पर थोड़ा बहुत है। आगे ये बढ़ता है। इसकी आंखों में या बॉडी से होली फ्लेम की ज्वाला धधकने लगती है। सभी समय समझ चुके थे जियान उस एविल एम्परर को चैलेंज करने जा रहा है, वो भी अकेले। सबकी नजरें झुक गई थी रेस्पेक्ट में, पर ये बंदा तीनों होली क्लैंस में एविल क्लैन जो है उनमें स्ट्रॉन्गेस्ट है और जियान अभी तो 8 स्टार इनकारनेशन पर है। क्या ये उसका अपोनेंट हो पाएगा? शंका भी सबके मन में था इस समय। पर एक चीज से ये काफी कायल थे कि ये बंदा कुछ भी हो फाइट तो करने जा रहा है। सब जानते थे जायो फैमिली के लोग मरने भी वाले हो, फिर भी ये फाइट तो करते ही हैं। अब इस समय जो एविल ऑफ क्लाउड्स, जिसमें कि शायद वो बंदा एविल एम्परर छिपा हुआ था, उसमें भी अब एक फ्लक्चुएशन होने लगता है। ये भी अब समझ चुका था। समय पूरी स्पेस में मानो एविल तूफान आ गया हो। जियान ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है। आसमान में पहुंचने के बाद इसकी स्पीड काफी तेज थी। ये डायरेक्टली बादल की तरफ देखता और कहता है एविल एम्परर मुझे मालूम है तुम हो, सामने आ जाओ। एविल क्लाउड के बीच में खड़े होकर के जब ये ऐसा बोलता है, इसकी टोन भी समय काफी एरोगेंट थी। आवाज आती समय बादल से, मानना पड़ेगा तुम बहादुर काफी हो। और इस समय के स्केलेटन कंकाल के समान जिसमें ब्लड की कुछ बूंदें थी सामने यहाँ पर दिखते हैं। ये एक सेंटीपीड का स्केलेटन था, पर इसके पीछे से जो आवाज है उसे सुन के जियान भी एक बार को सक पका जाता है। अनडेड होली मास्टर ने जियान को एक चीज कहा था कि ये जो एविल एम्परर आसमान में पॉइजनस रेन को कंट्रोल कर रहा है, पहले तुम्हें उसे खत्म करना पड़ेगा। पर इस समय पूरे स्पेस में कई सारे मतलब एविल क्रिएचर्स दिखने लगे थे। अब जियान भी इस बंदे की तरफ देखकर कहता है मैं भी तुम्हारे करेज की तारीफ करूंगा। जो एविल एम्परर था इसके बॉडी से कई सारे एविल पॉइजनस बग वगैरह चिपके हुए थे। अब ये बंदा जियान से कहता है अगर तुम मुझे अपने होली फ्लेम का सोर्स दे दो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मतलब जिंदा तो नहीं पर तुम्हारी लाश को एक ही मतलब सही सलामत भेज दूंगा। अब जियान भी से कहता है अगर तुम अपनी आर्मी को लेकर के ग्रेट 1000 वर्ल्ड से बाहर निकल जाओ तो शायद मैं तुम लोगों में से कुछ को छोड़ दूं। और इसमें जियान जब अपनी दोबारा आंखें खोलता है, आंखों में इसके एक अलग लिंक एविल इंटेंट था। एविल एम्परर जियान से कहता है तुम्हारे जायो क्लैन के लोग पास्ट में काफी ग्रेट 1000 वर्ल्ड के लिए किए थे, पर अभी क्या हाल है उनका? कोई क्या उनका साथ दे रहा है? तुम क्यों फाइट करना चाहते हो? एविल एम्परर भी समझ गया अगर यहाँ पर पॉइजनस रेन को पूरी तरह से बरसा दे, जिसे शायद ये अभी कंडेंस कर रहा था, तो पूरा सी ऑफ इनकारनेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब इसको भी अपने स्ट्रेंथ पर काफी गर्व था और जियान के स्ट्रेंथ को ये अंडर एस्टिमेट कर रहा था। इसके हिसाब से जो इसके सेंटीपीड की बॉडी उसे ही जियान हरा नहीं पाएगा, तो इससे इस पर पहुंचना ही काफी बड़ी बात थी। अब इसमें इसके बॉडी से जो कई सारे आर्मी ऑफ पॉइजनस इंसेक्ट निकल रहे थे, जियान का जो होली फ्लेम उसे भी धीरे धीरे जो स्पेस में फैला हुआ था खत्म कर देते और पूरा स्पेस से अंधकार से भर गया था। सेंटीपीड की बॉडी से अलग आवाजें भी निकल रही थी। अब ये सेंटीपीड जो कि इन सारे इंसेक्ट्स को कंट्रोल कर रहा था, एक फाइनल अटैक जियान की तरफ करने को सोचता है। अब जियान के सामने जो डार्क इंसेक्ट्स थे इतने ज्यादा थे कि मानो यहाँ पर इनका एक लेयर बन गया हो। पर इस समय जियान के अंदर जो एविल पावर था, इसका डेविल पावर, वो मानो उसको मिसलेड कर रहा कि तुम दुनिया देख रहे हो, अब इसे बचाने का कोई मतलब नहीं। और धीरे धीरे इसका डेविल पावर निकल रहा था। और इसमें जो डेविल का पावर ये काफी नॉटी बच्चे के समान था, पर इसके अंदर भी एक लालच था इस सेंटीपीड के पावर को देख करके। अब जैसे जियान की बॉडी से डेविल पावर निकलते, यहाँ पर जो भी इंसेक्ट्स थे वो डरने लगते हैं। अब इसमें जियान के पीछे एक एविल शैडो डार्क ग्रीन कलर का
बन जाता है। अब जो इस समय नीचे वो बारिश की बूंदें गिर रही पॉइजनस रेन की इस प्रकार के ऑरा के कारण वैसे भी शांत हो जाती है और धीरे धीरे जो नीचे के वॉरियर्स थे उनकी ऑरा रिकवर होने लगती है। नीचे जो भी लोग थे हैरान थे कि क्या वो बंदा कामयाब हो चुका है, पर इस समय कुछ लोग ये तो देख लेते हैं कि एक पावरफुल हो रहा है जो कि शायद एविल एम्परर से भी अलग ही सुप्रीम लेवल पर है, जो काफी तेजी से बढ़ रहा है। ऐसा खास करके अनडेड होली मास्टर फील करते हैं। पर इस समय अनडेड मास्टर ने जैसा कि जियान को वादा किया था, ये अपने कई सारे लोगों को लेकर के टॉम वगैरह के प्रोटेक्शन के लिए निकल जाते हैं। इनको भी समझ में नहीं आ रहा था वो ऑरा क्या जियान का है, क्या जियान मर चुका है, तो फिलहाल ये बाकी लोगों को बचा ही सकते थे। और उधर जियान ने वैसे भी फ्लेमिंग गॉड कॉल्ड्रन उन तीनों लड़कियों को प्रोटेक्ट करके रखा था। अब इधर जियान एक एक कदम इस एविल एम्परर की तरफ बढ़ा रहा था और जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था इसका जो डार्क ग्रीन एविल शैडो था उसका ऑरा और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता जा रहा था। कोई भी पॉइजनस बग बीच में से रोक भी नहीं रहा था। जो भी बग इसको बीच में रोकता था वो वैसे भी जल के राख हो जाता था। अब इस समय जियान का कोई भी एट्रीब्यूट का पावर काम नहीं कर रहा था, सब शांत थे, बस डेविल पावर। मानो इस दुनिया का असली बदनाम आदमी जियान हो, एविल डूअर, और ये जो 100 फुटेड एविल एम्परर हो ये एक बस मतलब क्लाउन हो। अब इस समय जो सेंटीपीड वाली पॉइजनस बॉडी वो भी इस समय डरने लगती है। ये किस प्रकार का पावर है कि एक 8 स्टार इनकारनेशन का बंदा मुझे हाफ स्टेप 9 स्टार को ऐसे कैसे सप्रेस कर सकता है। और ये कहता कोई भी हो जाए, कोई भी यहाँ पर आ जाए, इवन भगवान भी आ जाए तो भी इस जगह कोई बचा नहीं सकता। एविल एम्परर तुरंत ही अपने सेंटीपीड को आदेश देता है और उसके बाद सामने में जियान को रोकने के लिए एक व्हाइट स्पाइडर सामने आता है और एक और मतलब पॉइजनस जनरल जियान के सामने आता है। ये दोनों जियान को घेर लेते हैं और इस सेंटीपीड को भी ये बचाने लगते हैं। अब जियान भी इस समय कई सारे मतलब खास करके ये 6 आर्मी जनरल्स को देख मतलब 6 पीपल्स को जो कि क्रीचर के फॉर्म में, तो ये डायरेक्टली इस एविल एम्परर से कहता है अच्छा तो तुम रियल बॉडी से इसलिए सामने नहीं आते हो, ये जो पॉइजनस बग है और ये जो आर्मी है यही तुम्हारे सपोर्ट है। और इस समय जियान की आंखों में बिल्कुल भी डर नहीं था। तो भाई लोग स्टोरी यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल सुबह एक नए वीडियो के साथ। और हाँ, जिन्होंने भी लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया याद से कर दो और 1000 लाइक्स तो करो यार, अब तो लाइक्स भी कम आ रहे हैं। शुभ रात्रि।